सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 27 फरवरी एंड आवर वर्क इज डन। वी कॉट 70 पॉइंट। ओके, यहाँ पर 35 पॉइंट, यहाँ पर 70 पॉइंट हम लोग ने बुक कर लिया है बहुत आसानी से, बस कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, एक कैंडल में एंट्री बनाया, जो कैंडल में एंट्री बनाया इधर बिल्कुल कैंडल का ओपनिंग पे एंट्री बनाया, ओपनिंग से भी थोड़ा स्लिप होकर फिर से बैठा, जहां पर बिल्कुल एंट्री बना वहीं से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, इधर एक बार निफ्टी को भी ला के दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। यहाँ पर निफ्टी भी उसी टाइम पे लो का ब्रेकडाउन दिया हुआ था, तो एक ने दोनों मिलके तोड़ के रखा था। ठीक है, दोनों मिलके तोड़ के रखा था, अच्छा सेटअप मिल गया, प्रॉपरली कंफर्मेशन मिला। ये वाला कैंडल साइकोलॉजी भी अच्छा था, बॉडी भी सही था, यहाँ पर सब कुछ सही था। ठीक है, जहां पर एंट्री बनाया, यहाँ पर देख लीजिए, जहां पर एंट्री बनाया वहां पर वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम सेटअप भी प्रॉपर है। यहाँ पर कैंडल का साइकोलॉजी को देखिए, एक सेकंड रुके, देखिए कैंडल का साइकोलॉजी को देखिए। कैंडल का क्लोजिंग है 50%, जो कैंडल का जो 50% है उसके ऊपर ही क्लोजिंग है, तो कैंडल का साइकोलॉजी भी अच्छा खासा है। ऊपर मान रहा हूँ कि ऊपर थोड़ा बहुत वीक है, दैट डजंट मैटर, नीचे भी वीक है क्योंकि बायर्स का पुश है, तो अच्छा खासा क्योंकि बायर्स का पुश था तो 35 पॉइंट बहुत आसानी से टारगेट मिल गया। और सिर्फ ये 35 पॉइंट ही क्यों पकड़ा, क्या लॉजिक था, क्या प्रीवियस डे का सेटअप था, सब कुछ समझेंगे। लेकिन एक बार उससे पहले एक बार देख लेना होगा प्रीवियस डे का चार्ट को। ठीक है, तो प्रीवियस डे का चार्ट में क्या हुआ था, मार्केट गैप डाउन में खुला था सबसे पहले। गैप डाउन में खुल के मार्केट पूरा का पूरा, एक सेकंड कौन मैसेज किया, एक सेकंड, तो सॉरी गाइस। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में प्रीवियस डे में क्या हुआ था। गैप डाउन का ओपनिंग था, क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने हिट किया था। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने हिट किया था कौन सा सेटअप में, 150 और 100 का सेटअप में पहला मूव, फिर हाई का ब्रेकआउट, ये वाला हाई का ब्रेकआउट में एक सेलिंग का मूव भी आया था, लेकिन लो का ब्रेकडाउन में भी एक मूव आना चाहिए था, वो अच्छा खासा मूव नहीं था, तो इसको हम लोग एसलंटिंग मूव नहीं पकड़ रहे। ठीक है, क्यों बोलिए, तो क्योंकि हंटर्स का जब भी मूव आता है ना, वो होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मूव, तो वो जबरदस्त मूव होता है। वो कोई ढील ऐसा मूव वो कोई ढीला ढाला ऐसा मूव नहीं होता है। तो पहला और दूसरा इसको मान रहे। तो प्रीवियस डे में कहाँ कहाँ एसएल था वो कुछ वो भी एक बार समझ लेंगे। तो देखिए, देख लीजिए कि उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग ऐसे मान लेते कि कहाँ कहाँ एसएल दिख रहा है। तो यहाँ पर एसएल पेंडिंग अभी तक दिख रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पर ये वाला एसएल को खा के कंप्लीट कर चुका। अब कहीं पर भी एसएल नहीं दिख रहा है मार्केट में। देखिए, मार्केट पूरा का पूरा नीचे आया, स्विंग के जरिए ऊपर गया, तो यहाँ का एसएल क्लियर है। फिर से नीचे आया, फिर भी एक स्विंग के जरिए ऊपर गया, तो यहाँ का एसएल क्लियर है। अब मार्केट यहाँ से जो गिरा है, लेकिन प्रॉपर कोई रिट्रेसमेंट दे के ये वाला एसएल को मार्केट ने क्लियर नहीं किया है, तो मार्केट में यहाँ पर एक एसएल था, तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके रख दिया था। मार्केट में एक एसएल है, लेकिन अब लॉजिक को थोड़ा समझ लीजिए कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था, तो आज अगर सेम टू सेम अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा फ्लैट नहीं बोल सकते, पूरा का पूरा प्रॉपर गैप डाउन भी नहीं बोल सकते, थोड़ा अटपट सा मोमेंटम हुआ है, तो कुछ भी हो, कोई दैट डजंट मैटर। तो वहां पर देखिए मार्केट आज पूरा का पूरा क्लोजिंग प्राइस को शायद ना हिट करे, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला लेवल को शायद मार्केट हिट करने ना जाए, तो वो लॉजिक छोड़ दीजिए। देखिए, दिमाग में बस इसको घुसा के रखिए कि प्रीवियस डे में क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था, आज शायद नहीं करेगा, ये लॉजिक को याद रखिएगा। ठीक है, और ऊपर से देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रख दिया था प्रीवियस डे का पूरा पैटर्न, हमने कैसे कैसे काम किया। पहला मूव देखिए, 150 और 100 में पहला मूव आया था बाइंग का, जिसने हम जहां पर हम लोग ने पैसा बनाया था। फिर दूसरा मूव आया था, ये यहाँ पर एक हाई पॉइंट था, तो वो स्विंग का हाई पॉइंट ब्रेक होते ही 2 नंबर का जो मूव आया था वो सेलिंग का मूव आया था। ऐसे 2 तरीके से ऑलरेडी काम हो चुका है। आज देखिए, अगर किसी तरीके से डायरेक्टली अगर हाई का ब्रेकआउट से हम लोग को काम मिले तो हम लोग काम करेंगे, अगर डायरेक्टली अगर लो का ब्रेकडाउन से अगर काम हो तो हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके बस रख दिया है कि क्या क्या आज नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जब मार्केट खुल गया तो मेरे को दिखा कि मार्केट चलो क्या काम कर रहा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मार्केट देखिए यहाँ पर 46,500 के ऊपर होल्ड करके बायर्स को एक्टिवेट करवा रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन भी मेरे को लग रहा था कि मार्केट ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट शायद ना करे, ना करके शायद नीचे इसको और नीचे चला जाए, लेकिन नीचे कैसे जाएगा, नीचे तो कुछ ऐसे अवेलेबल नहीं है, और प्रॉपरली कुछ सेटअप भी नहीं है कि मार्केट नीचे चला जाए। और एक चीज देखिए, मार्केट नीचे जा सकता था, अगर अच्छा खासा अगर गैप डाउन हो जाता तो जा सकता था। अगर एक चीज सोचिए कि आप अगर मेरा प्रीवियस कुछ वीडियोस को देखिएगा, तो शायद आपको पता लग जाए या फिर अंदाजा लगा पाए कि मार्केट कब कैसा मूव करता है। ठीक है, अगर सोचिए कि कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पर
अब सोचिए कि मार्केट शायद यहाँ पर खुला, ठीक है? यहाँ कहीं पर खुला, तो देखिए अब लॉजिक क्या होता कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस को पूरा का पूरा हिट ना करेगा, ठीक है? तो मार्केट देखिए ऊपर-ऊपर जाता, ऊपर-ऊपर जाता, तो यहाँ पर एक चीज़ आता। तो क्या, थोड़ा ध्यान से आप गौर से देखिए क्या आता है यहाँ पर? यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस से हम लोग एक फिब को ड्रॉ करते हैं नीचे तक, 0.5 पॉइंट्स का एक ज़ोन आता, जिस ज़ोन से मार्केट शायद नीचे आ जाए, ठीक है? ऐसा एक ज़ोन आता। तो वो ज़ोन को जब हम लोग यहाँ पर ट्रेड करके देखिए, यहाँ से ये जो ज़ोन आ रहा है, यहाँ से हम लोग कैसा पकड़ रहे हैं? ऐसा कुछ काम आ रहा है, ठीक है? ये जब पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तब हम लोग को कौन-सा सिर्फ मिल रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो कैंडल बना है, इसका हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हाई का ब्रेकआउट में काम नहीं करना था, लेकिन पहले अगर ये हाई का ब्रेकआउट में काम कब हुआ था? दूसरा बार पे, लेकिन यहाँ पर कब हो रहा है? पहला बार में। तो दैट इज़ द डिफरेंस। अगर ऐसा कुछ होता, तो भी हम लोग सेल करके शायद निकल जाए, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं, वो सिनेरियो ही पूरा का पूरा अलग है। तो मार्केट में जो लाइव हम लोग के आँखों के सामने हुआ, तो उसको एकदम अच्छे से समझना होगा, ठीक है? तो सिंपल वी कैन सी कि मार्केट यहाँ से नीचे के नीचे खुला, तो खुल के यहाँ पर थोड़ा बहुत हॉल्ट कर रहा था, ठीक है? तो मेरे को उसी टाइम पे प्रेडिक्शन था कि मार्केट शायद ये इसको हिट ना करे। तो मैंने देखा कि मार्केट अभी हॉल्ट कर रहा है, तो मेरे को लगा कि चलो, अगर एक चीज़ याद रखिएगा, फिर से मैं बार-बार इसको बताता हूँ। मेरा नोटबुक में भी ऐसा दिखाया हुआ है, अगर मार्केट कंटीन्यूअस अगर कंटीन्यूअस गिरने लगे, तो प्रॉपर्ली मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन काम में आता है, ठीक है? तो ये मेरा जो प्रीवियस वीडियो को जो भी देखते होंगे, उनको पता लगेगा कि ये मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन कैसे होता है। और अगर शायद मार्केट ऐसे आया, ऐसे अगर हॉल्ट कर रहा है, ठीक है? थोड़ा बहुत अगर भी हॉल्ट करके एक झटके में थोड़ा बहुत नीचे ये वाला जो लो है इसको तोड़ा, फिर ऊपर जाने का ये वाला ट्रेड हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हुआ बिल्कुल ऐसा ही चीज़। देखिए मार्केट थोड़ा बहुत हॉल्ट किया 46,500 के ऊपर, तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन दिया। तो जब डायरेक्टली ब्रेकडाउन दिया, अभी आपको समझा दिया, तो उसीलिए बहुत अच्छे से आसानी से यहाँ पर एंट्री बनाया, और एंट्री बनाने का पूरा लॉजिक भी दिखा दिया कि मार्केट में यहाँ पर प्रॉपर वॉल्यूम कन्फर्मेशन था, कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा था, यहाँ पर भी कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा था। तो हम लोग ने आज डेटा चार्ट को, सीरियसली बता रहा हूँ, देखने का टाइम ही नहीं मिला, देखने और समझने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने देखा ही नहीं डेटा को, ठीक है? ऑप्शन डेटा को देखा ही नहीं। अब दिख रहा है कि डेटा में अच्छा खासा बाइंग था अवेलेबल, ठीक है? तो मार्केट शायद यहाँ से बाइंग में जा सकता था। अब मेरे को दिख रहा है, मैंने तब उस वक़्त पे देखा ही नहीं था। मैंने डायरेक्टली यहाँ से पोज़ीशन बनाया, और एक ही कैंडल में मेरे को 35 पॉइंट का टारगेट मिल गया। अब समझना होगा कि मैंने बिल्कुल 35 पॉइंट ही क्यों टारगेट किया? पहला बात देखिए, मार्केट में हम लोग जब एंट्री बना रहे थे, तब यहाँ से बहुत सारा सेलर्स अवेलेबल है। 46,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो भी सेलर्स अवेलेबल है। किसको खाने के लिए जा रहे हैं? यहाँ पर जिसका भी एसएल है, उसको पार्शियली हंट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? डायरेक्ट हंट किसको बोला जाता है कि यहाँ पर अगर मार्केट शायद पूरा का पूरा अगर जाता, तो ये होता डायरेक्ट हंट। लेकिन मार्केट ये इसको पार्शियल हंट करने के लिए एक 0.5 पॉइंट्स का ज़ोन तक पहुँच रहा है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, मार्केट को हम लोग यहाँ से लो तक ड्रॉ किए, तो कौन-सा एक ज़ोन आ रहा है? देखिए 0.5 पॉइंट्स का ज़ोन, लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया कौन-सा है? 0.7। मैं बार-बार बोलता हूँ कि मार्केट में अगर शायद बहुत बड़ा मोमेंटम है, तो हम लोग कैच करते हैं 0.5 पॉइंट्स का ज़ोन को। अगर छोटा-मोटा अगर मोमेंटम है ना, मतलब खूब छोटा ज़ोन है, हम लोग का टारगेट नहीं मिल रहा है, तो उस वक़्त पे हम लोग ये देखिए एक्सपीरियंस के ज़रिए इसे पता लग सकता है आप लोग को भी। तो उस टाइम पे मैंने 0.7 का लेवल को टारगेट करता हूँ, ठीक है? तो 0.7 का लेवल को मेरे को मिल रहा था 77 पॉइंट, लेकिन मैंने उसको राउंड अप करके 70 पॉइंट पे अपना टारगेट बैठा दिया। सिंपल चीज़ है, जब भी टारगेट बिठा दिया 70 पॉइंट का, तो थोड़ा ही टाइम में मेरे को अपना ऑप्शन के चार्ट में भी एक ही कैंडल में मेरे को टारगेट मिल गया बहुत आसानी से। और मेरा लॉजिक क्या था? पार्शियल, ये वाला क्लोजिंग प्राइस को पार्शियल हंट करने का। मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रीवियस डे में मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हंट किया था, तो आज वो नहीं करेगा, ठीक है? वही लॉजिक। तो शायद कैसे सेल कर सकते थे, उसको भी समझा दिया आपको ड्रॉ करके, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पर मैंने टारगेट बिल्कुल ये पार्शियल ज़ोन तक क्यों किया? ये शायद आज पूरा का पूरा क्लोजिंग को ना खाने जाए, लेकिन गया, वो अलग सीन है कि गया, लेकिन हम लोग का प्रेडिक्शन यहाँ तक था, ठीक है? अब यहाँ से सेल क्यों, अगर कर सकते थे, अगर अच्छा खासा एक मूव आता, अच्छा खासा को मोमेंटम बनाता, हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, ऐसा कुछ बनाता, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग सेल करने का कोई प्रॉपर सेटअप ही नहीं बना है, ठीक है? शायद आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये तो पूरा का पूरा देखिए, यहाँ से थोड़ा बहुत 100 नीचे है, फिर ऊपर गया, यहाँ से तो सेल को पकड़ सकते थे। देखिए भाई, हम लोग ये अगर पहला कैंडल, हम लोग हमेशा 100 को कब फॉलो करते हैं? जब ये वाला पहला कैंडल अगर 100 पॉइंट के ऊपर होता है, 100 पॉइंट प्लस होता है, तो हम लोग ये वाला 100 का मोमेंटम को फॉलो करता हुआ निकलते हैं, ठीक है? लेकिन ये कैंडल इतना अटपट सा है, तो वहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है?
ये देखिए थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन भी लग सकता है। यहाँ पर मार्केट को देखते रहिए, मार्केट का मूव को समझते रहिए, आपको क्लियरिटी आने लगेगा। तो ये था मेरा ट्रेड आज का। तो बहुत सिंपल तरीके से मार्केट को पकड़ा और 0.7 का लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया को टारगेट किया एंड 70 पॉइंट को बहुत आसानी से बुक कर लिया। अब ऊपर जो कुछ भी है दैट डजंट मैटर टू अस। अब मार्केट में कुछ भी हो दैट डजंट मैटर टू अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।